योजना के तरीके एक तरह से कहेंगे इस योजना के तहत उस परिवार को मारने का काम पीटने का किया रहता। मुझे ख्याल से लगता है कि पानी का छोटा सा विवाद था, इसको सांप्रदायिक रंग देने का काम वहाँ के लोग नहीं करते। तो वहाँ पर उस गांव में जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, जिससे कहेंगे कि हमारे साहू परिवार के लोग हैं, उनके साथ मारपीट करना निश्चित रूप से निंदनीय है। और प्रशासन उस कमेटी का रिपोर्ट और जब हम लोग स्थल पे गए थे तो स्थल पे क्या क्या चीजों को हम लोग देखे, इन सब विषयों पे हम लोग चर्चा करने वाले। आज से कुछ दिन पहले 25 तारीख को चानोद प्रखंड में एक बहुत ही दुर्गंध घटना कहेंगे या बहुत ही निंदनीय घटना घटी थी। मैं इसलिए इस विषय कह रहा हूँ कि चूंकि हमारा झारखंड प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, यहाँ पर सभी लोग कोई भी पर्व त्योहार आए या यहाँ रहने वाले लोग कोई भी व्यक्ति है, किसी भी समाज किसी भी वर्ग के लोग भाईचारे के रूप में रहते हैं। और आगे भी चूंकि झारखंड प्रदेश जो बना है, इस झारखंड प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़े, यहाँ का विधि व्यवस्था ठीक रहे, यहाँ के लोग एक साथ मिलजुल करके झारखंड प्रदेश को एक अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण में आगे बढ़ाने का काम करें। लेकिन जब से इस झारखंड प्रदेश में जो अगुआ सरकार बनी, कहते तो है कि अगुआ सरकार, लेकिन इस अगुआ सरकार में जेल में महागठबंधन के कांग्रेस की जो गठबंधन की सरकार है, ये दोनों ये गठबंधन की जो सरकार है यहाँ के लोगों के हित में और यहाँ के लोगों के साथ ये नहीं चाहती है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में लोग रहे। हम लोग चाहों गए थे, हमारे साथ टीम में पवन आरती जी थी, विनय जायसवाल जी थे, साथ ही वहाँ के अपने जिला के अध्यक्ष नरेंद्र जी थे और जीतू चरण जी भी थे जो हमारे पूर्व विधायक बाकी। 25 तारीख को एक घटना ऐसा घटा कि हमारा जो वहां पर और हमारा जो अध्यक्ष को इसलिए लगा उस घटना को देखते हुए कमेटी गठन करने का। इस तरह क्यों होता है झारखंड प्रदेश में, राज्य सरकार में क्यों इस तरह का होता है? हम लोग गए चानू, अब चानू गए तो वहां पर ये देखने को मिला जो पीड़ित परिवार है, उस पीड़ित परिवार के लोगों से हम लोगों ने चर्चा किया, बातचीत की और बातचीत करने के बाद उन्होंने बताया कि एक पानी का विवाद, एक खेत में हम सिंचाई करना चाह रहे थे, खेत में हम लगाए थे, खेत में सिंचाई करना चाह रहे थे और सिंचाई के लिए हम पानी ले जाने का काम कर रहे थे। इसी बीच में पाइप फटा थी। जब पाइप फटा तो पानी थोड़ा सा उस पर फट गया तो पानी भरने के दरमियान में लोगों को लगा कि जो दूसरे पक्ष के लोगों को लगा कि ये तो ठीक बात नहीं है, उनको लगा और उसके बाद वहां पर वाद विवाद हुआ। वाद विवाद करने के बाद चूंकि संख्या जिसके साथ जो पीड़ित परिवार है उसकी संख्या वहां पर कम है, एक तरह से कहा जाए कि 1-2 घर ही है उसका। वो गए, फिर जाने के बाद वहां से वापस आए, घर गए तो घर आने के बाद करीब 50-60 की संख्या में आने के बाद उनके साथ मारपीट किया और वो जो करीब 3-4 साल का एक बच्चा था उसको भी वो 50-60 की जो संख्या में आए थे वो सारे लोग उस बच्चा को भी उसको खेत में या तो बाहर कहीं आंगन में उसको फेंकने का काम किया और जो माँ थी प्रियंका, उनके साथ मारपीट करते हुए उसका कपार तोड़ दिया, उनके पति को हाथ तोड़ दिया और वहां घर में जो 4-5 सदस्य थे उन सदस्यों को भी मारपीट करके, रड से मारपीट करके, तरह तरह का जो गाली नहीं देना चाहिए, जो शब्द नहीं बोलना चाहिए और इस तरह का विषय उनके द्वारा वहां कहा गया और निश्चित रूप से एक संप्रदाय की एक तरह से कहें
को भड़काने का काम उनके द्वारा किया गया। और ये सुनियोजित योजना थी, तरीकेबद्ध एक तरह से कहेंगे इस योजना के तहत उस परिवार को मारने का काम, पीटने का काम किया। और इसी विषय को लेकर के हम लोगों ने प्रशासन से भी बात किया। वहाँ दरोगा थे, इंस्पेक्टर थे, उनको हम लोग कहे कि भाई आप अभी तक इनका अरेस्ट क्यों कर रहे हैं, गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने टाल मटोल जवाब देने का काम किया। और टाल मटोल जवाब देने का काम किया और उसके बाद लगा हम सबों को और यहाँ के लोगों को भी लगा, वहाँ जितने भी लोग थे सभी लोगों को लगा कि ये प्रशासन के द्वारा ये टाल मटोल करने का काम कर रहा है। और हम कहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी इस देश में, इस राज्य में, खास करके झारखंड प्रदेश में जहाँ हमारे ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ भी सभी लोग यहाँ पर भाईचारा के रूप में रहे। लेकिन वहाँ जाने के बाद ये देखने को नहीं लगा कि वहाँ पर लोग भाईचारा के रूप में रह रहा है। यदि भाईचारा के रूप में रहता तो मेरे ख्याल से लगता है कि पानी का छोटा सा विवाद था, इसको सांप्रदायिक रंग देने का काम वहाँ के लोग नहीं करते। और एक वर्ग विशेष के द्वारा, और उस वर्ग विशेष के द्वारा वहाँ मारपीट की जाती है। और उनको ऐसा भी मैंने इन सब चीजों पे यहाँ पर हम लोग नहीं कह सकते, ऐसा भर की गालियाँ और ऐसा शब्द, ऐसा विषय उनके सामने ला करके, और यहाँ तक उस औरत को जो गर्भवती है, उस महिला 3-4 महीने का प्रेग्नेंट है, उसको भी लात मारा, पीटा, कपाड़ फोड़ दिया। और उसको ये भी कहा गया कि तुम्हारे पति को हलाल करके हम लोग आने वाला दिन में उसको भी हम लोग अपने सामने, क्या वो कहना नहीं चाहिए, मैंने इस तरह का शब्द भी वहां पर उनके साथ। तो इस तरह का विषय आता है तो निश्चित रूप से हम लोग ये कहेंगे कि आज इस सरकार के देख रेख में ही, या एक तरह से कहेंगे सरकार के द्वारा वहाँ के लोगों को इस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है। सरकार चुपचाप है, प्रशासन चुपचाप है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि झारखंड के लोग आने वाले दिन में, और उस तरह का जो परिवार कितना दहशत में है, उनका चेहरा को भी देखने से लगता था कि निश्चित रूप से ये परिवार दहशत में है। और उनकी सुरक्षा और उनका आने वाला दिन में जो देखभाल वहाँ पर रह करके कौन करेगा। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अध्यक्ष को लगा कि हम उनसे परिवार के साथ, पीड़ित परिवार के साथ, जो सरकार उनको अनदेखा कर रही है, सरकार की छत्र छाया में इस तरह का हो रहा है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। भारतीय जनता पार्टी उनको सहायता करेगी। भारतीय जनता पार्टी उनके दुख के साथ रह करके, उनके साथ जो भी अन्याय हो, अन्याय के साथ रह करके भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। ये घटना चाहों का उठवा कदम को लिखा है। और यहाँ पर एक तरह से कहें कि एक वर्ग, चूंकि जो मैं कहा कि जो पानी की सिंचाई कर रहे थे उनका संख्या उस गांव में लगभग 2-3 परिवार, बहुत कम संख्या में उसका परिवार है वहाँ पर, और ज्यादातर बहुसंख्यक वही लोग हैं। अब जो बहुसंख्यक वर्ग जो वहाँ पर उस गांव में जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, जिससे कहेंगे कि हमारे साहू परिवार के लोग हैं, उनके साथ मारपीट करना निश्चित रूप से निंदनीय है। और प्रशासन इसको लिपा पोती करेंगे तो इसको भारतीय जनता पार्टी देखा नहीं करेंगे, सरकार से ही आग्रह करेंगे। आप यही सरकार से हम लोग कहेंगे कि आप दोषी लोगों को जल्द से जल्द शीघ्र उन्हें गिरफ्तार करने का काम करें, यही हम लोग सरकार से मांग करते हैं। और यदि सरकार इस दिशा में काम नहीं करती है, गिरफ्तार नहीं करती है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कानून रूप से लड़ाई लड़ते हुए जो भी कदम उठाने का काम करेगी, भारतीय जनता पार्टी उठाने का काम करेगी। इसलिए सरकार का संरक्षण को प्राप्त है कि 25 तारीख की घटना है, और 25 तारीख की घटना है, और 26, 27, 28 हो गए, और सामने वो दरोगा इंस्पेक्टर देख रहे हैं कि उनके साथ मारपीट हुआ है, कपार फटा है, और आंख और उस बच्चा को फेंका गया है।
मार करके उसको फेंकने का काम किया, फिर उसको उठा के लाया घर वाले लोग, जब रड से मारा, हाथ टूटा है, सभी कुछ हुआ है, तब दिख रहा है, उसको देखने के बाद भी आप उनको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, तो आप इसमें यही अंदाजा लगा सकते, यही कह सकते हैं कि सरकार उसको संरक्षण दे रही है। निश्चित रूप से शिकायत हुई, हम लोगों ने कहा, पार्टी ने कहा, सभी लोगों ने, हम लोगों ने कहा कि भाई इंस्पेक्टर से सीधे जाकर के हम लोग बात किए, उनसे दरोगा से बात की, तो इसमें शिकायत करें, देखना वो तो दिख रहा है, इसमें शिकायत की बात क्या है, दिख रहा है, पट्टी बांधा हुआ है, पुलिस खुद देख रही है, बच्चा को जबरन वहां पर फेंक कर मारपीट किया गया, और वो प्रेग्नेंट महिला, और जो धारा भी जो एक तरह से करेंगे, पहले तो धारा लगाया गया, उनका FIR किया गया है, तो आप इसमें FIR करने के बाद भी यदि 6-7 दिन, आज 25 और आज 28, 4 दिन हो गए, तो 4 दिन में यदि आप उसको गिरफ्तार नहीं कर रहे, तो इससे आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं?